नहीं कर सकता। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लियर कहा है कि हम भारत को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। भारत पाक युद्ध के बीच में एक बड़ा बयान है ये कि हम भारत को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये अब 112 इंच का सीना है, 56 इंच का नहीं है। और 112 इंच का सीना हर भारत के जवान का हिस्सा है, हर भारत के नागरिक का हिस्सा है। किसको कंट्रोल कौन करेगा आकर के? हिम्मत है किसी के अंदर? ना तो भारत ने किसी से भीख ली है ऐसी, ना भारत इस तरीके का दिवालिया कोई देश है, ना भारत में इस तरीके की भिखमंगापना होता है जो अभी आज होने वाला। आज 9 तारीख है ना सर, आईएमएफ में क्या होने वाला वो भी, और 10 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें भी सुन लीजिएगा क्या हाल पाकिस्तान का किया गया है। लेकिन पीके मिश्रा सर, डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी मैं ये कहता हूं कि एस जयशंकर साहब ने जो फील्डिंग सजाई है, प्रधानमंत्री मोदी तो विकेट पे विकेट ले रहे हैं, उनकी इन स्विंग आउट स्विंग समझ में नहीं आ रही है पाकिस्तान को, लेकिन ये जो फील्डिंग सजाई है जयशंकर साहब ने, उसके लिए तो तालियां होना चाहिए। बिल्कुल, जयशंकर जी ने जो डिप्लोमेटिक वार शुरू कर दिया, दिस इज अनदर वार। और इन्होंने अब देखिए, और उनका डिस्कशन जैसे हुआ सेक्रेटरी एक्सटर्नल अफेयर्स में, तुरंत उन्होंने अमेरिका से बात की शाहबाज से। शाहबाज जी को बिल्कुल वार्निंग दे दी है। कल रात को 2 बार बात हुआ है। अब अभी देखिए जेडी वांस का स्टेटमेंट क्या हो गया, हम भारत को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये देखिए, जयशंकर जी जितने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं और काफी हेड ऑफ कंट्रीज हैं, उनसे बात कर चुके हैं। ये डिप्लोमेटिक वार जो हुआ, इसके लिए पाकिस्तान बिल्कुल अलग हो गया। एक और हिंदुस्तान में थे जब पहलगाम हुआ, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, और उनकी पत्नी भी, क्योंकि भारत के साथ उनका ताल्लुक रहा है, वो उनको बताती है कि यहाँ की स्थिति क्या है। सर उनका एक और चीज बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छी चीज, कि पाकिस्तान का JF-17 का जो पायलट है उसको लाठी में पकड़ा गया है और बीएसएफ के कब्जा में है। तो सर सुबह उसको चाय वाय मिलेगी क्या सुबह? अरे वहां तो चाय की बड़ी चर्चा होती है। मैं कहता हूं ऐसा अदरक कूट के चाय पिलानी चाहिए ना, कि आनंद आ जाए। नहीं सर, तो थोड़ी काली मिर्च भी होनी चाहिए और थोड़ा सा सिनेमन भी डालना चाहिए। अभिनंदन को हम एक दिन में ले आए थे, अब उनका जो पायलट है, अब देखते हैं वो कैसे उसको ले जाएंगे, ये देखना पड़ेगा। और केवल इतना नहीं है, ये पायलट के बारे में तो अभी आज जब ब्रीफिंग होगी तो आपको बताया भी जाएगा, पता भी चलेगा आपको। लेकिन केवल एक पायलट नहीं है, ये भी पता चल रहा है कि केवल एक नहीं है, मतलब 2-3-4 कप हो सकता है चाय बने, क्योंकि फाइटर जेट्स कई हैं जो गिराए गए हैं पाकिस्तान के। और उधर चीन चिंतित हो रहा है कि तुमने ये पोल क्यों खोल दी कि हमारे जेसी कैसे हैं, हमने केवल दिखाने के लिए तुमको दिए थे, तुमने चला क्यों दिए? उधर F-16 भी जो है उसको लेकर भी अमेरिका कह रहा है कि तुम ये बताओ F-16 दिया किस लिए था, तुमको ये करने के लिए कहा किसने? बहरहाल मैं मनोज के पास जाता हूं। मनोज, रात भर पंजाब ने क्या देखा, आपने क्या देखा, क्या महसूस किया? रात भर जाग कर आप लोगों ने खबरें पहुंचाई हैं, इसके लिए आप सबको साधुवाद। इस समय का अपडेट। जी बिल्कुल, देखिए पंजाब की अगर बात करें, लगातार 2 दिन से पाकिस्तान निशाना बना रहा है पंजाब के अलग अलग शहरों को। और न सिर्फ सरहदी जो जिले हैं, अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर या गुरदासपुर, बल्कि जालंधर पर ड्रोन अटैक कल हुआ। लेकिन हमारा जो S-400 सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने सबको मार गिराया और कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन ब्लैकआउट रहा पूरे पंजाब में, लोग अपने घरों में रहे हैं। जो सरकार के प्रशासन के जो निर्देश थे उनका अक्षर से पालन किया गया है। और इस वक्त में अमृतसर एयरपोर्ट के बाहर हूं, लगातार हम यहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। अब कुछ हलचल यहां पर बढ़ी है, मैं तस्वीरें भी आपको दिखा दूं क्या इस वक्त है। ये रास्ता जो है अटारी बॉर्डर की तरफ जाता है, सीधा पाकिस्तान की तरफ। यहां से महज 20 किलोमीटर दूर अटारी बॉर्डर है और यहां पर आप चहल पहल देख रहे हैं। लेकिन रात में यहां पर मूवमेंट बिल्कुल बंद हो गई थी, लोग घरों में थे और किसी भी घर की खिड़की से रोशनी नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि लगातार मॉक ड्रिल की गई थी, लोगों को समझाया गया था। अभी कुछ जानकारी मिली है कि अमृतसर और पठानकोट में कुछ सुबह तड़के कुछ धमाके सुनाई दिए हैं। हालांकि प्रशासनिक तौर पर इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, कोई नुकसान नहीं है। और लोगों से भी हम बात कर रहे तो उनका कहना है कि बिल्कुल वो सुरक्षित हैं। हालांकि डर जरूर है, आशंकित जरूर है, लेकिन लोग घबराए नहीं हैं, अपने घरों में हैं, सुरक्षित हैं। और लगातार जो स्थानीय प्रशासन है वो नजर बनाए हुए है। अस्पतालों में डॉक्टरों की और मेडिकल कर्मी, उनकी छुट्टियां रद्द की गई हैं, सब कुछ तैयार है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार के मनोज, आप लगातार ये जानकारी पहुंचा रहे हैं, बहुत अहम जानकारियां। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जहां जरूरी जो सेफ्टी गियर्स हो वो जरूर आप उनको प्लीज उनको तवज्जो दीजिएगा। और ये देखिए एक और
अहम खबर, अमृतसर में कई पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए गए। स्वाम ड्रोन अटैक पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। अटारी के पास भारत नहीं कर सकता। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लियर कहा है कि हम भारत को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। भारत पाक युद्ध के बीच में एक बड़ा बयान है ये कि हम भारत को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये अब 112 इंच का सीना है, 56 इंच का नहीं है। और 112 इंच का सीना हर भारत के जवान का है इस समय, हर भारत के नागरिक का इस समय। किसको कंट्रोल कौन करेगा आकर के? हिम्मत है किसी के अंदर? ना तो भारत ने किसी से भीख ली है ऐसी, ना भारत इस तरीके का दिवालिया कोई देश है, ना भारत में इस तरीके की भिखमंगापना होता है जो अभी आज होने वाला। आज 9 तारीख है ना सर, आईएमएफ में क्या होने वाला वो भी, और 10 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें भी सुन लीजिएगा क्या हाल पाकिस्तान का किया गया है। लेकिन पीके मिश्रा सर, डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी मैं ये कहता हूं कि एस जयशंकर साहब ने जो फील्डिंग सजाई है, प्रधानमंत्री मोदी तो विकेट पे विकेट ले रहे हैं, उनकी इन स्विंग आउट स्विंग समझ में नहीं आ रही है पाकिस्तान को, लेकिन ये जो फील्डिंग सजाई है जयशंकर साहब ने, उसके लिए तो तालियां होना चाहिए। बिल्कुल, जयशंकर जी ने जो डिप्लोमेटिक वार शुरू कर दिया, दिस इज अनदर वार। और इन्होंने अब देखिए, उनका डिस्कशन जैसे हुआ सेक्रेटरी एक्सटर्नल अफेयर्स में, तुरंत उन्होंने अमेरिका से बात की शाहबाज से। शाहबाज जी को बिल्कुल वार्निंग दे दी है। कल रात को 2 बार बात हुआ है। अब अभी देखिए जेडी वांस का स्टेटमेंट क्या हो गया, हम भारत को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये देखिए, जयशंकर जी जितने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं और काफी हेड ऑफ कंट्रीज हैं, उनसे बात कर चुके हैं। ये डिप्लोमेटिक वार जो हुआ, इसके लिए पाकिस्तान बिल्कुल अलग हो गया। एक और हिंदुस्तान में थे जब पहलगाम हुआ, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, और उनकी पत्नी भी, क्योंकि भारत के साथ उनका ताल्लुक रहा है, वो उनको बताती है कि यहाँ की स्थिति क्या है। सर उनका एक और चीज बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छी चीज, कि पाकिस्तान का JF-17 का जो पायलट है उसको लाठी में पकड़ा गया है और बीएसएफ के कब्जा में है। तो सर सुबह उसको चाय वाय मिलेगी क्या सुबह? अरे वहां तो चाय की बड़ी चर्चा होती है। मैं कहता हूँ ऐसा अदरक कूट के चाय पिलानी चाहिए ना, कि आनंद आ जाए। नहीं सर, तो थोड़ी काली मिर्च भी होनी चाहिए और थोड़ा सा सिनेमन भी डालना चाहिए। अभिनंदन को हम एक दिन में ले आए थे। अब उनका जो पायलट है, अब देखते हैं वो कैसे उसको ले जाएंगे, ये देखना पड़ेगा। और केवल इतना नहीं है, ये पायलट के बारे में तो अभी आज जब ब्रीफिंग होगी तो आपको बताया भी जाएगा, पता भी चलेगा आपको। लेकिन केवल एक पायलट नहीं है, ये भी पता चल रहा है कि केवल एक नहीं है, मतलब 2-3-4 कप हो सकता है चाय बने, क्योंकि फाइटर जेट्स कई हैं जो गिराए गए हैं पाकिस्तान के। और उधर चीन चिंतित हो रहा है कि तुमने ये पोल क्यों खोल दी कि हमारे जैसी कैसे हैं, हमने केवल दिखाने के लिए तुमको दिए थे, तुमने चला क्यों दिए? उधर F-16 भी जो है उसको लेकर भी अमेरिका कह रहा है कि तुम ये बताओ F-16 दिया किस लिए था, तुमको ये करने के लिए कहा किसने? बहरहाल मैं मनोज के पास जाता हूं। मनोज, रात भर पंजाब ने क्या देखा, आपने क्या देखा, क्या महसूस किया? रात भर जाग कर आप लोगों ने खबरें पहुंचाई हैं, इसके लिए आप सबको साधुवाद। इस समय का अपडेट। जी बिल्कुल, देखिए पंजाब की अगर बात करें, लगातार 2 दिन से पाकिस्तान निशाना बना रहा है पंजाब के अलग अलग शहरों को। और न सिर्फ सरहदी जो जिले हैं, अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर या गुरदासपुर, बल्कि जालंधर पर ड्रोन अटैक कल हुआ। लेकिन हमारा जो S-400 सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने सबको मार गिराया और कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन ब्लैकआउट रहा पूरे पंजाब में, लोग अपने घरों में रहे हैं। जो सरकार के प्रशासन के जो निर्देश थे उनका अक्षर से पालन किया गया है। और इस वक्त में अमृतसर एयरपोर्ट के बाहर हूं, लगातार हम यहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। अब कुछ हलचल यहां पर बढ़ी है, मैं तस्वीरें भी आपको दिखा दूं क्या इस वक्त है। ये रास्ता जो है अटारी बॉर्डर की तरफ जाता है, सीधा पाकिस्तान की तरफ। यहां से महज 20 किलोमीटर दूर अटारी बॉर्डर है और यहां पर आप चहल पहल देख रहे हैं। लेकिन रात में यहां पर मूवमेंट बिल्कुल बंद हो गई थी, लोग घरों में थे और किसी भी घर की खिड़की से रोशनी नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि लगातार मॉक ड्रिल की गई थी, लोगों को समझाया गया था। अभी कुछ जानकारी मिली है कि अमृतसर और पठानकोट में कुछ सुबह तड़के कुछ धमाके सुनाई दिए हैं। हालांकि प्रशासनिक तौर पर इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, कोई नुकसान नहीं है। और लोगों से भी हम बात करें तो उनका कहना है कि बिल्कुल वो सुरक्षित हैं। हालांकि डर जरूर है, आशंकित जरूर है, लेकिन लोग घबराए नहीं हैं, अपने घरों में हैं, सुरक्षित हैं। और लगातार जो स्थानीय प्रशासन है वो नजर बनाए हुए है। अस्पतालों में डॉक्टरों की, मेडिकल कर्मी हैं, उनकी छुट्टियां रद्द की गई हैं, सब कुछ तैयार है। लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार के
मनोज, आप लगातार ये जानकारी पहुंचा रहे हैं, बहुत अहम जानकारियां। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जहां जरूरी जो सेफ्टी केयर्स हो वो जरूर आप उनको प्लीज उनको तवज्जो दीजिएगा। और ये देखिए एक और अहम खबर, अमृतसर में कई पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए गए। स्वाम ड्रोन अटैक पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। अटारी के पास भारत ने तमाम जो उनके हमले थे उनको नाकाम किया। भारत पाकिस्तान युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर है आपके सामने। अमृतसर में मार गिराए गए कई पाकिस्तानी ड्रोन। अटारी के पास भारत ने मार गिराया पाकिस्तान का ड्रोन अटैक। और आपको मालूम है कि असल में टर्की की तरफ से